थे तो क्यों नहीं दोबारा सांसद हो गए। वो तो एक जाति समीकरण का महागठबंधन था कि आज भी लोग कहते हैं, हम लोग ने बहुत बार इस 22 वाले चुनाव में रिपोर्टिंग करे तो लोग कह रहे थे कि गाजीपुर का दुर्भाग्य है जो लोगों ने मनोज सिन्हा को हराया। ऐसा कुछ नहीं है कि दुर्भाग्य है, गाजीपुर का सौभाग्य है कि मनोज सिन्हा जी को हटा दिया गया। और दोबारा इस बार भी अगर जो कोई बीजेपी का प्रत्याशी आता है तो भारी अंतर मतों से उसको हटा दिया जाएगा। गर्ज के साथ कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब इस बार ओम प्रकाश जी का गठबंधन नहीं है कि इतने गर्ज से आप कहेंगे। तो ओम प्रकाश जी का देन था कि इस गाजीपुर को उन्होंने साफ कराया। देखिए, समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश जी का कोई भूमिका नहीं था और न रहेगा। ओम प्रकाश जी को अगर इतना नाज है अपने ऊपर तो ओम प्रकाश जी अभी दोबारा इस्तीफा दे करके अपने जहुराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ लें, उनको पता चल जाएगा। नहीं, पुनः इस्तीफा क्यों देंगे? वो अपने पार्टी से क्यों दारा चौहान को इस्तीफा दिलवा दिए थे? दारा जी सपा से विधायक थे, उनका विचार था कि मैं पुनः भाजपा के साथ, भाजपा के सिंबल पर। अब कहने की क्या बात है, समाजवादी ने उन्हें विधायक बना दिया। अब दोबारा तो पड़ा ही है ना, जो घोसी विधानसभा समाजवादी ने विधायक बना दिया तो भाजपा ने मंत्री भी बना दिया हमको। अब देखिए, भाजपा ने मंत्री बना दिया, कब तक मंत्री, कैसे कैसे मंत्री बनाया, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और कितने दिन मंत्री पद उनका रहेगा। अब इस चीज़ को तो घोसी लोकसभा के बाद ही पता चलेगा। घोसी लोकसभा की आप चर्चा हमेशा कर रहे हैं, क्या लगता है घोसी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कर रहे हैं घोसी लोकसभा की चर्चा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी में विधायकों को जिताने में ओम प्रकाश राजभर का अहम भूमिका रहा है, जो कि समाजवादी इस बात को मानती है कि कोई अहम भूमिका नहीं है। अब उनका पड़ गया है चुनाव अभी समाजवादियों के साथ, तो उसी लोकसभा में समझ में आ जाएगा। इसके पहले अभी कई दिन हुआ है विधानसभा का चुनाव, दारा सिंह के देखिए, उन्हीं के नाक तले चुनाव लगा हुआ था कि नहीं आपको दारा चौहान को जिता करके लाना है। नहीं, अब बात करिए घोसी के बारे में। जनता बात तो कर दी है कि वही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके लड़के को अरविंद राजभर जी को टिकट दिया, और जिस दिन टिकट दिया उसके दूसरे दिन उनका भाजपाइयों ने वहां पे विरोध करना चालू कर दिया। ये तो जब ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नहीं, ये हर पार्टियों का जब टिकट जब मिलता है ना लोगों को, तो अपने अपने समर्थकों ने इस तरह से। समाजवादी पार्टी का अगर किसी को टिकट मिला है और इस तरह से मुर्दाबाद का नारा लगा हुआ है तो बताइए। जरूर, अरे बहुत जगह ऐसा हुआ है ना, उसको बताइए ना कि अभी तक जो भी टिकट फाइनल हुआ है बताइए। नहीं, अभी तक तो बहुत से सारे टिकट भी, अभी पूरा परिणाम तो आने दीजिए, उसके बाद तो पता चलेगा ना। बहुत से सारे तमाम सीटों पर जिन लोगों ने अपने लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं पाते हैं टिकट, तो बहुत से तमाम लोगों के हिसाब से। अच्छा, गाजीपुर में अगर आप बताइए कि अगर कौन ऐसा प्रत्याशी आता है तो मुख्तार जी के सामने उसकी बरोबर टक्कर से मजबूत से लड़ाई की होगी? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, इसीलिए सब लोग आने से कतरा रहे हैं। अच्छा, एक बात होता है, अगर अरुण सिंह को टिकट मिलता है भाजपा से, सब लोग आने से कतरा रहे हैं। अरुण सिंह जी तो अभी तक भाजपा से टिकट भी नहीं। देखिए, टिकट मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग सर्वे होने के बाद टकरा रहे हैं। नहीं तो इतना भी नहीं कि आज कितने दिनों से समाजवादी पार्टी का टिकट फाइनल हुआ है और अभी तक भाजपा का पता नहीं चल रहा है कि नहीं कौन आ रहा है। वो तो अपना अपना विचार है। बहुत पहले ने 2-3 महीना पहले विजय लाल यादव जी का समाजवादियों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दरवाज़ा करने के लिए आए हुए थे, तो फाइनल किए थे अखिलेश यादव जी। फिर उसके बाद अफजाल जी को मिल गया, तो देखिए पैसा वैसा का लेन देन नहीं हो गया। समाजवादी पार्टी ऐसी है कि उसमें पैसा के लेन देन पे टिकट नहीं चलता है। क्या वजह रहा है कि जो विजय लाल यादव को हटा करके अफजाल जी को बना दिया? विजय लाल यादव जी का टिकट फाइनल नहीं हुआ था, ये है कि टिकट के लाइन में थे। अरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जुबानी वो वीडियो है हम लोग के साथ कि विजय लाल यादव जी गाजीपुर के उस समय तक अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में नहीं आए हुए थे। जब समाजवादी पार्टी में अफजाल अंसारी ने सदस्यता ग्रहण कर ली और आवेदन कर दिया, तो विजय लाल यादव चाहे अन्य हमारे सारे लोगों को जो टिकट मांगने वाले थे, एक टीम बैठा करके इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे लोगों से मांगा कि कौन प्रत्याशी उचित रहेगा गाजीपुर के लिए, तो सारे लोगों ने कह दिया कि नहीं, अफजाल अंसारी ही उचित रहेंगे। ऐसा तो नहीं कहा मुख्तार वाला खौफ रहा इन लोगों पे? ऐसा कुछ नहीं, खौफ किस बात की है? मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, ये तो कहने वाले लोग कहते हैं ना, ऐसी बात थोड़ी है। मुख्तार का कौन सा खौफ है बताइए?
हमको तो नहीं दिखता है कि मुख्तार का बहुत बड़ा कोई खौफ गरीबों के लिए नहीं है। हाँ, अमीरों के लिए होगा, जो उनके प्रतिद्वंदी होंगे उनके लिए होगा, गरीबों के लिए कौन सा। हमको तो लगता है कि लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। क्या दिक्कत है? अब ऐसा थोड़े है कि नहीं, मुख्तार अंसारी कौन सा खौफ है उनको? कहीं दबाव था तभी तो जो पुराने कार्यकर्ता कितनों सालों से विजय लाल यादव जी एक समाजवादी के सच्चे सिपाही थे, उनको हटा करके डायरेक्ट फ्लाइट से ला करके यहाँ टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का तो भय जरूर सताता रहा। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ये लोग समझवादी रहे हैं कि नहीं कारणों से अपनी पार्टी बना करके ये लोग थोड़ा सा दूर हो गए थे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी ने भी इनको गठबंधन में होकर के टिकट दिया था, पुरजोर समाजवादियों ने स्वागत किया था और वोट दे करके जिताने का काम किया था। चलते चलते वीडियो के लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पाल समाज से कि किस तरीके से गाजीपुर को देखते हुए? हमारा पाल समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। और समाजवादी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पाल समाज को कुछ देने का काम किया है और समाजवादी भी हमेशा समाजवादी पाल समाज के लिए सपोर्ट करता है और पाल समाज भी समाजवादी को सपोर्ट करेगा। आप पाल समाज की समाजवादी की बात करें, कभी जैन में आया पाल जी की एक पार्टी भी है, उनका शायद नाम अभी तक थोड़ा भूल गए हैं। क्या उनकी भी तो पार्टी है? वो भी तो समाज कुछ पाल लोगों के उनके भी तो पक्ष में होंगे। बिल्कुल, बाबू रामपाल का राष्ट्र उदय पार्टी है, हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे समाज की पार्टी है। लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर के सानिध्य में आ गए और ओम प्रकाश का अपने ही समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तो हम लोग कैसे उनको नेता मान जाएंगे? उन्होंने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो राष्ट्र उदय पार्टी को उन्होंने किनारा कर दिया। हम लोगों ने राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी से हम लोगों ने सवाल किया कि आपने इस आदमी से कैसे गठबंधन किया, इसको कैसे आपने अपना नेता मान लिया, जो अपने समाज के लोगों को के साथ गद्दारी करता हो। आप कैसे कह रहे हैं कि राजभर समाज के साथ ओम प्रकाश जी गद्दारी करते हैं? समाज आज उनके साथ इतना बड़ा खड़ा है, तब तो आज लोग उनके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हैं। कौन घुटना टेक रहा है? अरे समाजवादी नहीं कुछ दिनों पहले टेकी हुई थी 22 के चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने उनकी सुनिए, समाजवादी पार्टी की देन है कि अखिलेश यादव ने उनके गरिमा को बढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने। और वो इतने बड़े गद्दार आदमी हैं ओम प्रकाश राजभर कि जहाँ जाते हैं खाते हैं पीते हैं और निकल लेते हैं। सपा ने ऐसा तो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, हर लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं, ये तो चुनावी वो है, लेकिन ओम प्रकाश जी की ही देन है कि आज सपा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, कितने सीटों पर पहुँचा दिए। 17 के चुनाव में कितने पर थे और 22 में कहाँ पहुँचा दिए। हमको लगता है कि इससे पहले कई बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो क्या यही ओम प्रकाश राजभर उनको मुख्यमंत्री बनाए थे क्या? इसके पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय तो ओम प्रकाश राजभर जी का पता भी नहीं था कि कहाँ थे। वो तो समय का तकाजा है। फिर समय की बात तो आनी, उनके समाजवादी लोग टूटे नहीं थे, उनके साथ थे। सुनिए, इनका कद्र बढ़ाने में माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन ये नेता ऐसे रह गए कि कभी का इनका भरोसा है कि आज बीजेपी के साथ, इसके पहले भी बीजेपी के साथ आए हुए थे, क्यों छोड़ करके भाग गए थे समाजवादियों के साथ? उनका मुद्दा था जो नहीं सुन रहे थे, इसके लिए आज कौन सा उनका मुद्दा हो गया, हल हो गया है? उनका मुद्दा बस यही हल हुआ है कि अपने समाज को बेच करके अपने और अपने बेटे को टिकट ले लिए, अपने मंत्री बन गए, अपने समाज से चंदा लगा करके वो चलते हैं। बाकी समाज का कौन सा भला किए हैं? अगर सुनिए, अगर राजभर समाज का कोई नेता है तो राम अचल राजभर जी हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। राजभर समाज अभी अशिक्षित है, जिस दिन वो अपना चेत जाएगा तो इनको इग्नोर कर देगा। अभी भी इनको इग्नोर कर रहा है, इसलिए कि अगर उनको है तो दोबारा आएंगे और चाहे बीजेपी के गठबंधन से, चाहे स्वयं टिकट लड़के रिजौराबाद से देख लेंगे। नहीं तो पड़ा हुआ है, चंद दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है घोसी का, उनको समझ में आ जाएगी कि नहीं हमारे समाज में हमारी क्या कीमत है। बड़े गर्ज के साथ समाजवादी सिपाही अपनी बातों को रख रहे थे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।